प्रभु, सावन शुरू होते ही लाखों नहीं करोड़ों भक्त गंगाजल लेने निकल पड़ते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलता है तो कोई पूरी यात्रा में कांवड़ को जमीन पर नहीं रखता। आखिर इस कांवड़ यात्रा का रहस्य क्या है? महादेव मुस्कुराए और बताया, देवी, इसका राज सृष्टि के सबसे भयानक पल से जुड़ा है। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत से पहले एक ऐसा भयंकर हलाहल विष निकला जिसकी आग से तीनों लोग जलने लगे। देवता, राशि, गंधर्व सब घबरा गए। सृष्टि को बचाने के लिए मैंने वो विष अपने कंठ में रोक लिया। तभी से मेरा कंठ नीला हो गया और लोग मुझे नीलकंठ कहने लगे। माता पार्वती ने कहा, ये कथा तो मैं जानती हूँ प्रभु, लेकिन इसका कांवड़ यात्रा से क्या लेना देना है? महादेव ने कहा, देवी, उस विष की आग इतनी तेज थी कि देवता भी उसका ताप सह नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने संसार की सारी पवित्र नदियों का जल लाकर मेरा अभिषेक किया। जैसे जैसे वो पवित्र जल मुझ पर चढ़ता गया, वैसे वैसे उस विष की जलन शांत होती गई। समय बीतता गया और फिर कई महान भक्त दूर दूर से पवित्र जल लाकर मेरा अभिषेक करने लगे। धीरे धीरे यही परंपरा आगे बढ़ी और आज इसे दुनिया कांवड़ यात्रा के नाम से जानती है। माता पार्वती ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, डाउनलोड शेयर चैट। प्रभु, सावन शुरू होते ही लाखों नहीं करोड़ों भक्त गंगाजल लेने निकल पड़ते हैं। कोई सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलता है तो कोई पूरी यात्रा में कांवड़ को जमीन पर नहीं रखता। आखिर इस कांवड़ यात्रा का रहस्य क्या है? महादेव मुस्कुराए और बताया, देवी, इसका राज सृष्टि के सबसे भयानक पल से जुड़ा है। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत से पहले एक ऐसा भयंकर हलाहल विष निकला जिसकी आग से तीनों लोग जलने लगे। देवता, राशि, गंधर्व सब घबरा गए। सृष्टि को बचाने के लिए मैंने वो विष अपने कंठ में रोक लिया। तभी से मेरा कंठ नीला हो गया और लोग मुझे नीलकंठ कहने लगे। माता पार्वती ने कहा, ये कथा तो मैं जानती हूँ प्रभु, लेकिन इसका कांवड़ यात्रा से क्या लेना देना है? महादेव ने कहा, देवी, उस विष की आग इतनी तेज थी कि देवता भी उसका ताप सह नहीं पाए। तब सभी देवताओं ने संसार की सारी पवित्र नदियों का जल लाकर मेरा अभिषेक किया। जैसे जैसे वो पवित्र जल मुझ पर चढ़ता गया, वैसे वैसे उस विष की जलन शांत होती गई। समय बीतता गया और फिर कई महान भक्त दूर दूर से पवित्र जल लाकर मेरा अभिषेक करने लगे। धीरे धीरे यही परंपरा आगे बढ़ी और आज इसे दुनिया कांवड़ यात्रा के नाम से